हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू फार्मशाला। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और आप सभी के एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड, जो कि बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर का इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें हम प्रीवियस ईयर के 2021 कैरी ओवर 2021 जो नॉर्मल पेपर होता है और 2022 के प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और इस पूरे चैप्टर की जो समरी है, जो 2 मार्क्स के हैं और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो एग्जाम में आने वाले हैं, सब डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमने प्रीवियस ईयर पेपर में डिस्कस किया था फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के पेपर को। आई होप ये पेपर आप लोग का अच्छा ही गया होगा। अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं बी फार्मेसी का थर्ड सेमेस्टर टॉपिक है BP301T का, यानी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम जो आपके 2 मार्क वाले जो डाउट रहते हैं क्वेश्चन कैसे निकलेंगे, तो मैंने एक चार्ट बना के यहाँ पर समराइज करने की कोशिश की है। पहले हम पूरे जो मेन क्वेश्चन आपके आने वाले हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं, देन प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे। तो जैसे यहाँ देखिए यूनिट वाइज मैंने जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर और जो यूज क्वेश्चन 2 मार्क्स से पूछते हैं और लॉन्ग आंसर में पूछते हैं कई सारे एक साथ। तो सबसे पहले यूनिट 1 में जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जैसे DDT हुआ, इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना आपको, और इसका जो यूज लिखा जाता है क्वेश्चन में यही 2 मार्क पूछेगा। राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ DDT विथ देयर यूजेज। तो DDT का स्ट्रक्चर बनाना, उसका यूज लिखना है, कहाँ का यूज होता है, लाइस, फ्लीज एंड मॉस्किटो को इसके अगेंस्ट यूज होता है, इनको हटाने के लिए। ओके, एंड यूज एज ए सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड फॉर वैल्यूएबल क्रॉप। ये इंसेक्टिसाइड यानी कीड़ों को मारने के लिए यूज किया जाता है। एंड अप्लाइड एज ए डस्टिंग पाउडर, और डस्टिंग पाउडर तरह यूज किया जाता है। एंड इट्स एक्को सस्पेंशन स्प्रेड ऑन ए टारगेट साइड, और इसका एक्को सस्पेंशन बना के जहाँ भी किसी को मारना है, मतलब इंसेक्ट को, वहाँ पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सैक्रिन। सैक्रिन सब आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, अगर नहीं देखा स्ट्रक्चर आपको प्रैक्टिस करके बना के जाना है। स्ट्रक्चर सही नहीं बनाएंगे तो नंबर पूरे पूरे कट जाएंगे, क्योंकि मेन आपका फोकस एग्जामिनर का स्ट्रक्चर देगा। यूजेज में आप कुछ लिखेंगे तो सही हो जाएगा, लेकिन स्ट्रक्चर गलत करेंगे तो मार्क्स पूरे पूरे कट जाएंगे। तो स्ट्रक्चर देखिए, सेकंड का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आपका इसको बोलते हैं यूज एज ए आर्टिफिशियल स्वीटनर। ये बहुत ज़्यादा स्वीटेस्ट होती है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल स्वीटनर बोला जाता है। यूज इन दी वेरियस सॉफ्ट ड्रिंक में भी यूज किया जाता है, जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। बेक्ड गुड्स, जो खाने पीने की चीज़ें यूज होती हैं। कैंड फ्रूट, जो पैकिंग वाले फ्रूट्स होते हैं। च्युइंगम में भी यूज किया, जो बहुत खाते हैं। यूज इन द टेबल टॉप स्वीटनर तरह यूज किया जाता है। आयोडीन इन वेरियस विटामिन सप्लीमेंट एंड मेडिसिन में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट BHC का स्ट्रक्चर आपको बनाना है। इसे बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसका यूज किया जाता है एज ए एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड, यानी जो किसानों लोग खेती में पेस्ट को, कीड़ों मकोड़ों को मारने के लिए यूज करते हैं, इसलिए इसे एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड बोल रहे हैं। यूज टू डिस्ट्रॉय दी व्हाइट एंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किया जाता है। लीफ हॉपर को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये सब कीड़े मकोड़े हैं जिनका नाम हम ले रहे हैं। एंड टर्माइट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किया जाता है। एंड यूज इन द फार्मास्यूटिकल ट्रीटमेंट लाइक लाइस एंड स्कैबीज को भी यूज मतलब हटाने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्लोरामिन का ये स्ट्रक्चर आपको बनाना है। NH2Cl यूज किया जाता है मोस्टली डिसइंफेक्टेंट की तरह, ब्लीच एंड ऑक्सीडाइजर की तरह। एंड यूज टू इम्प्रूव ओडोर को इम्प्रूव करता है। फ्लेवर दी वाटर डिसइंफेक्टेंट, जो वाटर आप पीते हैं उसमें क्लोरीन का यूज करके उसको जो डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी होती है इसको बढ़ाया जाता है, ताकि वहाँ उसके अंदर जो कीटाणु वो सब हट जाए और पानी प्योर हो जाए। नेक्स्ट यूज फॉर द डिसइंफेक्टेंट ड्रिंकिंग वाटर। यहाँ पे देखिए ड्रिंकिंग वाटर एंड वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट भी यूज किया जाता है क्लोरामीन का। नेक्स्ट चलते हैं स्ट्रक्चर एंड यूजेज में। यूनिट सेकंड का जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है आपको देखना है फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाना है। सिंपल सा स्ट्रक्चर है, बेंजीन के ऊपर एक OH लगाना है। इसका यूज देखिए, एक ऐसे यूज होता है इंडस्ट्रियली एंटीऑक्सीडेंट, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, टैनिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। और इसका यूज ड्रग, डाइज एंड रेजिन के मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है। और इसका यूज होता है एज ए फोटोग्राफी, पेट्रोलियम, पेंट्स एंड प्लास्टिक में यूज किया जाता है। नेक्स्ट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक में इसका यूज किया जाता है। यूज एज प्रिजर्वेटिव इन सम, कुछ वैक्सीन में एज ए प्रिजर्वेटिव तरह यूज किया जाता है कि वैक्सीन खराब ना हो। नेक्स्ट यूज एज ए फिनॉल स्प्रे और ट्रीटमेंट ऑफ सोर थ्रोट, कभी कभी सोर थ्रोट में इसका यूज स्प्रे के तौर पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा क्रिसोल। ये सब स्ट्रक्चर जो भी पढ़ रहे हैं हम लोग, आपके एग्जाम में देखना पेपर में 100% मिलने वाला है। तो आपको पूरे एक बार इसको रिवीजन करके ही जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्रिसोल का स्ट्रक्चर बनाना है। क्रिसोल आपने पता होगा 2 टाइप होता है, पैराक्रिसोल और एक मेटाक्रिसोल। तो इसका यूज होता है एज ए जर्मिसाइड, एज ए डिसइंफेक्टेंट, एज ए एंटीसेप्टिक। और इसका यूज भी होता है सीप डिप्स की तरह। व्हाट इज सीप डिप्स? यानी एक ऐसा डिसइंफेक्टेंट जिसके अंदर इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड दोनों की प्रॉपर्टी होती है, उसे सीप डिप्स बोलते हैं। नेक्स्ट इट इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ क्रिसोट, यानी एक वुड प्रिजर्वेटिव का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। क्रिसोट एक वुड प्रिजर्वेटिव भी होता है।
यानी जो लकड़ी को कीड़ों मकोड़ों से डिस्ट्रॉय होने से बचाता है, यानी किसोट यानी वुड प्रिजर्वेटिव जो लकड़ी को सुरक्षा प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है मेटाक्रिसोल यूज इन मेकिंग फोटोग्राफिक डेवलपर एंड एक्सप्लोसिव में भी यूज किया जाता है बनाने में। नेक्स्ट जो पैराक्रिसोल होता है फॉर्म कन्वर्ट इनटू बीएचटी में कन्वर्ट हो जाता है। व्हाट इज बीएचटी? बीएचटी हमारा ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन होता है जो हमारा एंटीऑक्सीडेंट होता है, फूड में एज ए एंटीऑक्सीडेंट यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा रिसोर्सनॉल। रिसोर्सनॉल का स्ट्रक्चर बनाना, बेंजीन पे अल्टरनेट पोजीशन पे OH लगा देना 2 जगह पे। नेक्स्ट इसका जो यूज होता है मैन्युफैक्चर फॉर रेजिंग प्लास्टिक डाइज मेडिसिन में यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग करने में। एंड इसका यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिसऑर्डर इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट यूज किया जाता है, यानी जो भी स्किन डिसऑर्डर जो भी इन्फेक्शन होते हैं उसको सही करने के लिए यूज किया जाता है। एंड यूज इन मेडिकेटेड शॉप, जो भी आपकी मेडिकेटेड शॉप होती हैं वहाँ पे यूज किया जाता है रिसोर्सनॉल का। जैसे कुछ एग्जांपल आप देख सकते हैं, डिटॉल मेडिकेटेड शॉप होता है क्योंकि इनके अंदर एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी होती है। एंड इट वर्क बाय द रिमूविंग हार्ड स्केली और रफ एंड स्किन पे जो खुरदरापन आ जाता है उसको रिमूव भी किया जाता है रिसोर्सनॉल से। नेक्स्ट है नेप्थॉल। नेप्थॉल का स्ट्रक्चर बनाना, नेप्थलीन स्ट्रक्चर, 2 अगल बगल बेंजीन बनाना और एक बेंजीन पे आपको लगा देना OH रिंग, आपका बन जाएगा नेप्थॉल। इसका यूज कहाँ होता है? यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज एंड डाइज इंटरमीडिएट। नेक्स्ट यूज इन अदर एरिया ऑफ केमिकल इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है एंड यूज एज ए इंसेक्टिसाइड। नेक्स्ट 1 नप्थॉल का जो यूज होता है फॉर द मेकिंग सेवरल डाइज। नेक्स्ट 2 नप्थॉल का जो कन्वर्ट होता है इनटू वेरियस डाइज, टैनिन्स, एजेंट एंड एंटीऑक्सीडेंट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है। सब आपको याद करके ही जाना है। ओके, नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो नेप्थलीन, उसकी स्ट्रक्चर आपको बताया मैंने, 2 बेंजीन अगल बगल लगा देंगे तो नेप्थलीन बन जाएगा। इसका यूज कहाँ था? यूज एज एंटीसेप्टिक, एंटी हेलमेंथिक एंड प्रिजर्वेटिव। और कहाँ यूज होता है? यूज एज ए मॉथ रिपेलेंट, डाइज, एक्सप्लोसिव, सिंथेटिक रीजन में यूज किया जाता है। नेक्स्ट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्फा नेप्थॉल एंड बीटा नेप्थॉल। व्हाट इज अल्फा नेप्थॉल? अल्फा नेप्थॉल की जो प्रॉपर्टी होता है एज ए इंसेक्टिसाइड प्रॉपर्टी होती है, यानी इंसेक्ट को मारेगा। इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े, साइड मतलब किल करना, इंसेक्ट को किल करने की प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट बीटा नेप्थॉल। बीटा नेप्थॉल के कैसे टैनिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। अगर बात करें एंथ्रासिन की, स्ट्रक्चर बहुत आसान है, 3 बेंजीन रिंग अल्टरनेट पोजीशन पे लगा देना। पहले बेंजीन में 3 बॉन्ड बनाना, नेक्स्ट 2 बेंजीन में डबल डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर लगाने हैं। नेक्स्ट यूजेज इसका क्या होता है? यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंथ्राक्विनोन बनाने में यूज किया जाता है। नेक्स्ट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एलिजेरिन डाई, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको बनाने में यूज किया जाता है। एंड यूज इन स्मोक स्क्रीन में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट फिनेंथ्रीन का स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, सेम एंथ्रासिन के जैसा, लेकिन इसमें जो अरेंजमेंट होता है बेंजीन का, इस तरीके से आपको अरेंजमेंट करना है। नेक्स्ट यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ फिनेंथ्राक्विनोन एंड यूज इन प्रिपरेशन ऑफ पेस्टिसाइड, प्रिजर्वेटिव, सिंथेटिक रेजिन, इन सब के प्रिपरेशन में यूज किया जाता है। नेक्स्ट यूज टू मेक बाइल एसिड, स्टेरॉइड, सेक्स हार्मोन को भी बनाने यूज किया जाता है और इसका यूज होता है एज ए एंटी कैंसर, एज ए एंटी मलेरियल, एज ए एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी माइक्रोबियल, इन सब की तरह इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए ध्यान देना, स्ट्रक्चर यूजेज पूछे 2 मार्क्स में, मैंने इतना सब लिख दिया, आपको सब नहीं लिखना है, आपको केवल 1 से 2 यूज जो भी याद है लिख देना। ओके, नेक्स्ट डाइफेनिल मीथेन, आपको 2 बेंजीन बनाना, उसके बीच में CH2 लगा देना, मेथिल ग्रुप आपका बन जाएगा डाइमेथिल मीथेन, डाइफेनिल मीथेन। तो इसका यूज कहाँ होता है? यूज इन प्रिपरेशन ऑफ पॉलीमर बनाने में, बड़े बड़े पॉलीमर जो बनते हैं। नेक्स्ट डाई बनाने में, डाइफेनिल कार्बिनॉल बनाने में, स्टेरॉइड बनाने में, बेंजोफिनॉन बनाने में। और इसका यूज होता है एज ए प्रोबायोटिक, एज ए सीडेटिव, इन सब की तरह यूज किया जाता है हमारा डाइफेनिल मीथेन। नेक्स्ट इट यूज एज एंटी एसिड, एंटी डायरियल, एंटी अल्सर, एंटी हिस्टामिन, एंटी एमिटिक, इस तरीके से आपका डाइफेनिल मीथेन यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा ट्राइफेनिल मीथेन। ट्राइफेनिल मीथेन में क्या करना? 3 फेनिल ग्रुप को एक CH ग्रुप से अटैच कर देना, आपका बन जाएगा ट्राइफेनिल मीथेन। इसका यूज किया जाता है इन प्रिपरेशन ऑफ वेरियस डाई, जैसे मैलाकाइट ग्रीन, क्रिस्टल वायलेट, क्रिस्टल, यहाँ स्पेलिंग सही करिएगा, क्रिस्टल वायलेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इसका यूज होता है मेडिसिनल डिसइंफेक्टेंट की तरह। ये सारे स्ट्रक्चर आपके एग्जाम में 100% आने वाले हैं, आप एक बार जरूर देख कर जाइएगा। अब जो यूनिट 3 का जो कुछ इंपॉर्टेंट जो वैल्यू होती हैं, जैसे एसिड वैल्यू पूछा जाता है, सैपोनिफिकेशन वैल्यू, ईस्टर वैल्यू, ये सब के एग्जाम में आते हैं। तो व्हाट इज एसिड वैल्यू? एसिड वैल्यू का डिफिनीशन आपको 2 नंबर का जो आएगा सिंपल सा लिख देना। प्रिंसिपल अगर बड़े मार्क्स में पूछेगा तो प्रिंसिपल लिखना, वरना केवल 2 मार्क्स में केवल इतना ही लिख देना। तो क्या होता है एसिड वैल्यू? एसिड वैल्यू डिफाइन एज ए, ध्यान देना, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH, इसमें ध्यान देना, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH जो रिक्वायर होता है टू न्यूट्रलाइज द फ्री फैटी एसिड, यानी फ्री फैटी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो मिलीग्राम की जरूरत पड़ती है और 1 ग्राम फैटी ऑयल में, तो उसी को बोलते हैं एसिड
वैल्यू। ओके, नेक्स्ट सैपोनिफिकेशन वैल्यू, यानी सैपोनिफिकेशन वैल्यू डिफाइन एज है यहाँ पर नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू सैपोनिफाई। यहाँ देखना एसिड वैल्यू में क्या था, रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज, ध्यान देना, और सैपोनिफिकेशन वैल्यू में रिक्वायर्ड टू सैपोनिफाई 1 ग्राम ऑफ फैट या ऑयल। 1 ग्राम फैट या ऑयल को सैपोनिफाई करने में जो नंबर ऑफ मिलीग्राम KOH रिक्वायर होता है उसी को सैपोनिफिकेशन वैल्यू बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टर वैल्यू डिफाइन एज नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू सैपोनिफाई। अब यहाँ पर देखिए ये भी सैपोनिफाई होता है, लेकिन किसके, सैपोनिफाई द स्टर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ फैट या ऑयल। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो आयोडीन वैल्यू भी ऐसे पूछा जाएगा, आयोडीन वैल्यू डिफाइन है, यहाँ पर ध्यान देना नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन आ जाएगा जो एब्जॉर्ब होगा कितने ग्राम में, 100 ग्राम ऑफ फैट ऑयल में। छोटी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट जो एसिटिल वैल्यू होता है, एसिटिल वैल्यू डिफाइन एज ए नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू, इसमें भी न्यूट्रलाइज होगा, वो भी एसिडिक एसिड ऑब्टेन बाय सैपोनिफिकेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फैट या ऑयल। इसमें 1 ग्राम ऑफ फैट या ऑयल ध्यान देना है। नेक्स्ट जो RM वैल्यू होता है, यानी इसमें क्या होता है, RM वैल्यू डिफाइन एज ए नंबर ऑफ ml, ध्यान देना यहाँ पर ml आ गया, हर जगह मिलीग्राम आ रहा था, यानी RM वैल्यू में ml आ रहा, तो इट इज RM वैल्यू डिफाइन एज ए नंबर ऑफ ml ऑफ 0.1 नॉर्मल KOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज दी वोलेटाइल फैटी एसिड, वो भी कितने ग्राम, बाई 5 ग्राम ऑफ फैट। ये सब छोटे डाटा जो है ml, मिलीग्राम और किस में न्यूट्रलाइज हो रहा है, ये सब छोटी बातें याद करके आपको जाने, ये डिफिनेशन 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगी, और प्रिंसिपल भी आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट यूनिट 5th में आपको ये जो पहला क्वेश्चन है बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी और इसके लिमिटेशन, ये 100% इस बार आने वाला है और आएगा भी, क्योंकि हर साल 10 नंबर 7 नंबर में आता ही है, तो इसको जरूर एक बार देख के जाना। और कोल्सन मोफिट मॉडिफिकेशन ये आपके ऑप्शन रहेगा, इसे आप छोड़ सकते हैं, लेकिन ये वाला बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी तो पढ़ के ही जाना। ओके, नेक्स्ट अब चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 2 कैरी ओवर का पेपर है 2021 का, इसको आपको देखते हैं सेक्शन ए में क्या क्या पूछा गया है। तो चलो इसके जो एग्जांपल है देखते हैं क्या क्या है। जैसे पहला क्वेश्चन, राइट द एग्जांपल ऑफ हाकेल रूल। नेक्स्ट है स्टेट द यूजेज एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरामीन। नेक्स्ट है राइट एनी 2 टेस्ट ऑफ फिनॉल। नेक्स्ट है राइट द इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ऑन बेसिसिटी ऑफ एमीन्स। स्टेट द डिफिनीशन ऑफ आयोडीन वैल्यू। नेक्स्ट स्टेट द प्रोडक्ट व्हेन नैप्थलीन इज ट्रीटेड विद केमनोल, क्या प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट राइट स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइफेनिल मीथेन। नेक्स्ट पूछा गया राइट द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ DDT साइक्लिन, इन सब का यूज बताना आपको, देखो जो अभी पढ़ के आए सब मिल रहा ना। नेक्स्ट प्रेडिक्ट द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एसिड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ रिसोर्सनल नेप्थॉल। देखिए कितने बड़े टॉपिक हमने कवर करके आया, सब आपके स्ट्रक्चर यूजेज पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे, तो ये सब आपको बहुत हेल्प करेगा। सेक्शन बी में आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन एंड एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ एंथ्रासिन के जितने भी कंपाउंड है उनके जो केमिकल रिएक्शन है एक बार प्रैक्टिस करके जाना है। नेक्स्ट व्हाट इज फिनॉल, क्या होता है, एक्सप्लेन द केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ मैकेनिज्म के साथ जो भी रिएक्शन होती है उससे एक बार देख के जाना। नेक्स्ट व्हाट आर द एरोमेटिक कंपाउंड, एक्सप्लेन करना रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन। जितने भी टाइप के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है यहाँ पर आपको सिंपल सा बना देना। रिएक्शन आपको एकदम परफेक्ट लिखना, वरना नंबर पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कट जाएंगे। तो मैं स्ट्रक्चर और रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट है उसको जरूर याद करके जाना है। नेक्स्ट सेक्शन सी में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आएंगे, इसमें पहला गिव दी हाकेल थ्योरी विथ सुटेबल एग्जांपल। हाकेल थ्योरी आपको 2 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन में तो आना ही है। नेक्स्ट पूछा कि गिव दी स्ट्रक्चर प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ बेंजोइक एसिड, का जो स्ट्रक्चर बनाना कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल और फिजिकल, सब आपको लिख के आना। नेक्स्ट गिव द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन ओरिएंटेशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन ऑफ कंपाउंड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक्सप्लेन द सैपोनिफिकेशन एंड आयोडीन नंबर, देखिए दोनों को एक साथ पूछ लिया, तो अगर आप एक बार देख के, मैं इसका नोट्स जो जितने भी वैल्यू है इसका नोट्स PDF मैं इसी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या आप फार्मशाला.in पे जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट गिव द रिएक्शन ऑफ फैट एंड ऑयल में क्या रिएक्शन होती है उसके रिएक्शन को देना है। इसका भी PDF में अपलोड कर दूंगा साथ में, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है, सारे एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा, तो PDF में हैंड रिटन नोट्स उसको दे दूंगा, आप वहाँ से पढ़ के जाइएगा। जितने भी रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस डिहाइड्रोजनेशन सब हो जाएगा कवर। नेक्स्ट है गिव द बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी एंड इसके लिमिटेशन को बताना है। गिव द स्ट्रक्चर प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ नैप्थलीन का, देखिए वही आ गया, स्ट्रक्चर आ गया, फिर उसका प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टी, 3 ही चीज याद करनी है, स्ट्रक्चर प्रिपरेशन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, बस ये सब आपको कवर करके जाना। चलो अब 2 मार्क के सॉल्यूशन को देख लेते हैं। तो व्हाट इज हाकेल रूल, हाकेल रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए हर पेपर रिपीट होगा, अभी आप यही देखेंगे। ये रूल क्या कहता है, दिस रूल हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड के पता लगाने में इस रूल का यूज किया था। रूल कहता है क्या है, हाकेल रूल कहता है कि 4n+2 जो होता है पाई इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, यानी अगर n की वैल्यू को हम 0 1 2 3 रखें तो जो वैल्यू आएगा
अगर वो वैल्यू हमारे जो कंपाउंड दिया होगा वो फॉलो करेगा तो यानी वो कंपाउंड एरोमेटिक है। ओके, जैसे यहाँ पर अगर हम एन की जगह 0 रखें तो 4 मल्टीप्लाई 0 यहाँ पर 0 जाएगा +2, यानी जो अगर किसी कंपाउंड में 2 पाई बॉन्ड पाया जा रहा है मतलब वो एरोमेटिक है। ये हाकेल रूल का सिंपल सा एग्जाम्पल जो उन्होंने बताया था ऐसा है। ओके, नेक्स्ट स्टेट द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ क्लोरामीन। देखिए आ गया ना क्वेश्चन, तो क्लोरामीन का स्ट्रक्चर बनाया, उसका यूज जो वहाँ पढ़ के आया था वही सब यहाँ लिखना है। डिसइंफेक्टेंट, ब्लीचिंग, ऑक्सीडाइजर, इंप्रूव करता है ओडोर को, एंड फ्लेवर दी वाटर, डिसइंफेक्टेंट विद क्लोरीन एंड डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, वेस्ट वाटर में यूज किया जाता है इनको डिसइंफेक्टेंट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट राइट एनी 2 टेस्ट ऑफ फिनाइल के जो इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं, पहला लिटमस टेस्ट, दूसरा ब्रोमीन वाटर टेस्ट। वाटर लिटमस टेस्ट, इसमें क्या होता है, फिनाइल जो होता है टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। जब फिनाइल को ब्लू लिटमस पेपर के साथ मिक्स कर दिया जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है रेड में। सो दिस इज कन्फर्म दैट फिनाइल जो होता है हमारा एसिडिक होता है, क्योंकि एसिड में ही हमारा जो ब्लू होता है रेड में कन्वर्ट होता है, इससे कंफर्म होगा फिनॉल एसिडिक है। नेक्स्ट ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या होता है, एक को सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल को लिया जाता है एंड ऐड करते हैं एक्सेस ऑफ ब्रोमीन वाटर में, तो एक येलो कलर का व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है। यहाँ पर देखिए ये हमारा फिनॉल स्ट्रक्चर है, ब्रोमीन वाटर लिया और यहाँ पर 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल जो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा, स्ट्रक्चर बना के आपको आगे बढ़ जाना। नेक्स्ट राइट द इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ बेसिसिटी ऑफ एमीन। तो सिंपल था, बेसिसिटी ऑफ एमीन का इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, तो आपको पता होगा इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप होता है, एक -I इफेक्ट जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और एक होता है +I इफेक्ट जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सिंपल सा पूछा है कि इंडक्टिव इफेक्ट का बेसिसिटी ऑफ एमीन पे क्या इफेक्ट होता है, तो जो -I इफेक्ट होता है ये क्या करता है, सिंपल सा हमारा जो बेसिसिटी को डिक्रीज करता है। बस 2 मार्क्स में आपको इतना ही लिखना है कि -I इफेक्ट डिक्रीज दी बेसिसिटी ऑफ एमीन्स, और इसके जो एग्जांपल है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रो ग्रुप, NO2 और कार्बन ग्रुप, ये लिख देना। नेक्स्ट जो +I इफेक्ट का होता है ये क्या करता है, बेसिसिटी को बढ़ाता है, और इसके एग्जांपल है +I इफेक्ट के CH3 मतलब मेथिल, एथिल और कुछ अमीनो ग्रुप होते हैं, इसना लिख के आपको आगे बढ़ जाना। नेक्स्ट स्टेट द डिफिनेशन ऑफ आयोडीन वैल्यू क्या होती है। देखिए सारे वैल्यू वाले क्वेश्चन आने लगे, इसलिए हमने वहाँ पर पहले डिस्कस कर दिया। तो इसमें क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन, मतलब वो आयोडीन का वेट जो एब्जॉर्ब किया जाता है 100 ग्राम ऑफ फैट या ऑयल में। यानी सिंपल था, अगर यहाँ पर देखेंगे आयोडीन गेट इनकॉर्पोरेटेड एट डबल बॉन्ड, जब आयोडीन को डबल बॉन्ड में इनकॉर्पोरेट किया जाता है पर जो फैटी एसिड के चेन में, तो इसमें क्या होता है, तो हम मेजर इसमें वी कैन से दैट, इससे हम पता लगा सकते हैं कि जो आयोडीन वैल्यू होता है एक प्रकार का मेजर करता है अमाउंट ऑफ डबल बॉन्ड इन फैट। मतलब सिंपल सा, अगर आयोडीन वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो हम समझ जाएंगे कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड भी बढ़ रहा है। ये सिंपल सा आयोडीन वैल्यू हेल्प करता है हमें बताने में। नेक्स्ट स्टेट द प्रोडक्ट व्हेन नैप्थेलिन इज ट्रीटेड विद KMnO4। यहाँ पर देखिए जब हम नैप्थेलिन का ट्रीटमेंट करते हैं एसिडिक KMnO4 के साथ तो बनता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपको स्ट्रक्चर बना देना। नेक्स्ट राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइफेनिल मीथेन, तो आपको देखो स्ट्रक्चर भी आ गया, तो यहाँ पर इस कार्बन के अराउंड आपको 3 फेनिल ग्रुप लगा देना, तो इसे बोलेंगे ट्राइफेनिल मीथेन। नेक्स्ट बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ DDT एंड सैक्रिन। देखिए वही जो पढ़ के आए, DDT का स्ट्रक्चर बनाना, सैक्रिन का स्ट्रक्चर बनाना और इसके यूज को लिखना है। जैसे यूज कहाँ यूज होता है, यूज अगेंस्ट लाइस, फ्लीज, मॉस्किटो, यूज एज ए सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड फॉर वैल्यूबल क्रॉप के प्रोटेक्शन के लिए, अप्लाइड एज ए डस्टिंग पाउडर, ये सब पढ़ के आए, ये सब आप कर ले जाएंगे। नेक्स्ट प्रिडिक्ट द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एसिड। इसमें जो सब्स्टिट्यूशन होता है एसिडिटी का तो 2 तरीके से होता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है और एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, ये डिक्रीज कर देते हैं एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एसिड को। जैसे एग्जांपल कौन कौन से होते हैं, मेथिल और एथिल हो गए, बहुत सारे होते हैं लेकिन कुछ एग्जांपल लिखने हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एसिड को। जैसे यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे होते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये आपको लिख देना। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ रिसोर्सनल एंड नेप्थॉल। तो यहाँ पर वही सेम क्वेश्चन जो भी पढ़ के आए, सारे स्ट्रक्चर देखिए पूछ रहा बार बार क्वेश्चन, तो आप उससे जरूर देख के जाए एक बार। रिसोर्सनल का स्ट्रक्चर बनाना और इसके जो यूज होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेजिन, प्लास्टिक, डाई, मेडिसिन एंड यूज टू ट्रीट स्किन डिसऑर्डर, इन्फेक्शन एंड यूज एज इन मेडिकेटेड सॉप बिकॉज इट एक्ट एज ए एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट तरह यूज किया जाता है, इसलिए इसका यूज सॉप में भी यूज किया जाता है। जैसे डिटोल का एग्जाम्पल बताया था मैंने। इट वर्क बाय रिमूविंग हार्ड स्केली, जो हमारे स्केल पे रफनेस आ जाती है स्किन पे उसको दूर करता है।
नेक्स्ट नफ्थॉल का स्ट्रक्चर बना मैंने बताया कि 2 बेंजीन बना के एक बेंजीन पे OH लगा देना है। और इसका यूज होता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज इंटरमीडिएट में भी बनाने में यूज किया जाता है। और इन अदर केमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है, इंसेक्टिसाइड की तरह यूज होता है। जो इसमें 1 नफ्थॉल होता है उसका यूज करते हैं फॉर मेकिंग सेवरल डाइज। एंड जो 2 सेकंड पोजीशन पे अगर नफ्थॉल लगता है तो कन्वर्टेड इनटू वेरियस डाइज, टैनिंग एजेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी आ जाती है। सारे छोटे छोटे पॉइंट आपको 2 मार्क्स के, सारे यूज नहीं लिखने, जो भी दो यूज है लिख देने। ओके, ये बस आपके मेमोराइज के लिए इतने सारे यूज मैंने लिख रखे, लेकिन आपको कुछ ही लिखने, सारे नहीं। नेक्स्ट, अगर 2021 के पेपर, अभी मैंने कैरी ओवर के पेपर को डिस्कस किया, अब 2021 के पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो सेक्शन ए के क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए ये सारे सेक्शन ए के क्वेश्चन है, सारे यूनिट अपने आप में इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको एक बार सारा यूनिट देख के ही जाना। ओके, सेक्शन ए में क्या क्या क्वेश्चन आया है यहाँ पर देखिए। पहला पूछा गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ सैकरीन। नेक्स्ट है गिव द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन। नेक्स्ट है एक्सप्लेन सैपोनिफिकेशन वैल्यू, देखिए फिर से वैल्यू आ गया। नेक्स्ट गिव द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ साइक्लोएल्केन का स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको बहुत बार पूछा जाएगा। नेक्स्ट व्हाट आर द यूज ऑफ ट्राइफेनिल मीथेन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है यूजेज वाले। नेक्स्ट मेंशन द यूज ऑफ नेपथलीन, देखिए यूज वाले कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। साइक्लोएल्केन क्या होता है इसको डिफाइन कर देना। फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन जो रिएक्शन होती है उसको भी एक्सप्लेन करना है, यहाँ पर आगे डिस्कस करेंगे हम। व्हाट आर आरएम वैल्यू क्या होता है, यानी रिचर्ड मेसल्स वैल्यू क्या होती है। ड्राइनी फॉर एरोमेटिक, कुछ एरोमेटिक स्ट्रक्चर भी आपको याद करके जाना, जो कि आसान से सब हो जाएगा 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, और लॉन्ग वाले भी हो जाएंगे क्योंकि सब आपको हिंट मिल रहा है कैसे करना है। नेक्स्ट सेक्शन बी में क्या हो गया, सेक्शन बी में देखिए बेयर स्टेन थ्योरी आ गया और इसकी लिमिटेशन, ये हर बार पूछा जाएगा और इस बार भी आएगा, आप याद करके जरूर जाइएगा। नेक्स्ट गिव द एनालिटिकल सिंथेटिक एंड अदर एविडेंस ऑफ डेरिवेटिव स्ट्रक्चर बेंजीन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिव द स्ट्रक्चर सिंथेसिस रिएक्शन यूज ऑफ फेनैंथ्रीन डेरिवेटिव, देखिए जितने भी स्ट्रक्चर है उसका सिंथेसिस, उसका जो प्रॉपर्टी, इसका स्ट्रक्चर, ये सब ही पूछे जाएंगे और कुछ नया नहीं आने वाला। नेक्स्ट सेक्शन सी में क्या है, देखिए फिर से वही पूछा गया गिव स्ट्रक्चर प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ बेंजोइक एसिड, बार बार वही रिपीट क्वेश्चन है। राइट ए नोट्स ऑन थ्योरी ऑफ स्टेनलेस स्टील, यानी वही बेयर स्टेन थ्योरी दोबारा से आ गया। देखिए वहाँ मतलब बी में पूछा जा रहा, सेक्शन सी में दोनों जगह रिपीट हो रहा, वही एक ही क्वेश्चन बार बार। ने गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ बेंजीन हेक्साकोलोर क्लोरामेट, ये सब मैंने पहले डिस्कस कर दिया, स्ट्रक्चर एंड यूजेज। नेक्स्ट एक्सप्लेन द फ्रीडरक्राफ्ट फॉर एल्काइलेशन एंड बी सुटेबल एग्जाम्पल, ये रिएक्शन आपको एग्जाम्पल के साथ दे देना। नेक्स्ट व्हाट इज द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर इन्वॉल्व इन द एस्टिमेशन ऑफ आयोडीन वैल्यू एंड एसिटिल वैल्यू, आयोडीन और एसिटिल वैल्यू दोनों एक साथ पूछ लिया, आपको प्रिंसिपल और प्रोसीजर लिख देना। इसका भी पीडीएफ मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जरूर पढ़ के जाइएगा। गिव द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ ट्राइफेनिल मीथेन एंड देयर डेरिवेटिव। नेक्स्ट एक्सप्लेन करना कोलिशन मॉफिट मॉडिफिकेशन थ्योरी, देखिए इस बार जो कोलिशन मॉफिट मॉडिफिकेशन दोनों थ्योरी पूछ लिया गया, तो आपको इसको एक बार देख लेना है, अगर ऑप्शन में कोई नहीं आ रहा तो इसको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो जहाँ पर देखिए सैकरीन का स्ट्रक्चर यूज पूछा गया था, तो सैकरीन का स्ट्रक्चर बनाना, इसका यूज क्या होता है, यूज एज आर्टिफिशियल स्वीटनर एंड यूज इन वेरियस सॉफ्ट ड्रिंक, बैग्ड गुड, कैन फ्रूट, च्युइंग गम, इन सब जगह यूज होता है। एंड यूज एज ए टेबल टॉप स्वीटनर तरह यूज किया जाता है। एडेड इन वेरियस विटामिन सप्लीमेंट, जो आप खाते हैं मेडिसिन में भी इसका यूज किया जाता है, ताकि ये जो मेडिसिन हो थोड़ी सी मीठी लगे। ओके, नेक्स्ट गिव द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन, इसमें क्या होता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल गिव्स द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्ट्रक्चर बेंजीन, जो हमारा ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट है इसकी मदद से हम बेंजीन के स्ट्रक्चर को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, हर कार्बन जो होता है बेंजीन में उस sp2 हाइब्रिडाइज होता है, जिसमें 2 सिग्मा बॉन्ड बनता है विद एडजेसेंट कार्बन एटम से, एंड 1 होता सिग्मा बॉन्ड बनता है विद हाइड्रोजन एटम से। यहाँ पर देखिए ये आपको स्ट्रक्चर बना सकते हैं, देखिए यहाँ पर कार्बन कार्बन बीच में सिग्मा बॉन्ड और उसके अगले कार्बन से सिग्मा बॉन्ड और हाइड्रोजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है मॉलिक्यूलर आउटर पिक्चर बेंजीन का। ये स्ट्रक्चर आपको जरूर बनाना, सिग्मा पाई बॉन्ड नहीं, सिग्मा बॉन्ड जो है आपको उसको दिखाना। ओके, नेक्स्ट एक्सप्लेन दिस सपोनिफिकेशन वैल्यू क्या होता है, वही वैल्यू वाले क्वेश्चन अभी जो पीछे सब एक्सप्लेन किया था यहाँ भी आ गया। तो सपोनिफिकेशन वैल्यू क्या होता है, सिंपल सा एक्सप्लेन करना, इट इज ए नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ क्यूएच जो रिक्वायर होता है टू सपोनिफाई, ध्यान देना सपोनिफिकेशन वैल्यू में रिक्वायर्ड टू सपोनिफाई, और कितने ग्राम फैट को, 1 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल, ये आपको डिफिनेशन याद रखना है। सपोनिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है बाय विच, जिसकी मदद से फैट ऐड किया जाता है ट्राइग्लिसराइड या फैट में, और हाइड्रोलाइज बाय एन एल्कली टू गिव ग्लिसरॉल या पोटेशियम या सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड को देता है। तो एग्जांपल इसका जो फार्मूला होता है सपोनिक वैल्यू का
28.05 बी माइनस ए अपॉन डब्ल्यू। यहाँ पर डब्ल्यू क्या, वेट ऑफ सैंपल। तो इसका सिंपल सा आप एक्सप्लेन करके आगे बढ़ जाना। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑर्डर साइक्लोएल्केन को बताना है। यहाँ पर देखिए साइक्लोएल्केन का स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे पहले साइक्लोप्रोपेन आता है, सबसे कम स्टेबल, उसके बाद साइक्लोब्यूटेन, नेक्स्ट उसके बाद साइक्लोहेक्सेन होता है, नेक्स्ट उसके बाद साइक्लोपेंटेन। एक्चुअली यहाँ पर साइक्लोपेंटेन पहले होना चाहिए, साइक्लोहेक्सेन बाद में होना चाहिए था, लेकिन यही लिमिटेशन है हमारे बेयरस्टेन थ्योरी की। तो यहाँ पर बताया गया अकॉर्डिंग टू बेयर जो साइक्लोपेंटेन होता है शुड बी मच स्टेबल देन साइक्लोहेक्सेन, होना चाहिए था, बट प्रैक्टिकली इट इज रिवर्स। लेकिन ऐसा उल्टा होता है, क्योंकि जो हाईएस्ट साइक्लोएल्केन होते हैं डू नॉट फॉलो कौन सा रूल, बेयरस्टेन रूल फॉलो नहीं करते। ओके, तो ये ऑर्डर आपको याद रखना। नेक्स्ट, व्हाट आर द यूज ऑफ ट्राइफेनिल मीथेन, वही सेम क्वेश्चन जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसका यूज होता है इन द प्रिपरेशन ऑफ various dye like malachite green, crystal violet and other dyes में, and these are also used as a medicinal disinfectant. okay, next mention the use of naphthalene का यूज बताना है, इसका जो स्ट्रक्चर बताना है, यूज एज ए एंटीसेप्टिक, एंटी हेलमेंथिक, प्रिजर्वेटिव एंड मॉथ रिपेलेंट यूज किया जाता है, डाई की तरह यूज किया जाता है, एक्सप्लोसिव सिंथेटिक रिएक्शन एंड यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्फा नेफ्थॉल एंड बीटा नेफ्थॉल के प्रिपरेशन में यूज किया जाता है एज इसका मैन्युफैक्चरिंग में। नेक्स्ट, डिफाइन साइक्लोएल्केन क्या होता है। तो हाइड्रोकार्बन विथ 3 और मोर कार्बन एटम इन ए रिंग आर कॉल्ड साइक्लोएल्केन। ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसके पास 3 या उससे भी ज़्यादा कार्बन एटम हो एक रिंग में, उससे साइक्लोएल्केन बोलते हैं। साइक्लोएल्केन को साइक्लोपैराफिन भी बोलते हैं, जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं इन विच कार्बन एटम आर जॉइंड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यानी एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन एटम जो अटैच होता है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज फिडरक्राफ्ट एसाइलेशन। तो आपको इस फिडरक्राफ्ट एसाइलेशन बताना, तो आपको यहाँ पर 2 रिएक्शन हम बता रहे हैं फिडरक्राफ्ट की, एक एल्काइलेशन होता है, एक एसाइलेशन। पूछा एसाइलेशन गया तो आपको एसाइलेशन ही लिखना, बट समझाने के लिए मैंने एल्काइलेशन को भी बता रखा। तो एल्काइलेशन क्या होता है, सिंपल था, जब बेंजीन की रिएक्शन हम एल्किल हैलाइड साथ करते हैं तब एल्काइलेशन कराता है, लेकिन जब बेंजीन की रिएक्शन एसिड हैलाइड साथ करते हैं यानी RCOCl तो हमारा कराता है एसाइलेशन। ये सिंपल था, आपको स्ट्रक्चर बना के रिएक्शन लिख देना, बस हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इज RM वैल्यू। तो RM वैल्यू डिफाइन इज नंबर ऑफ ml ऑफ 0.1 नॉर्मल KH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज, जो रिक्वायर होता है 0.1 नॉर्मल KH किसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, न्यूट्रलाइज दी वोलेटाइल फैटी एसिड, वो भी कितने ग्राम फैट में, 5 ग्राम ऑफ फैट। तो ये डिफिनेशन RM वैल्यू को लिख देना, 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट जिसे पूछा गया ड्रा एनी 4 एरोमेटिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर बेंजीन हो गया, आपको बना देना, नेफ्थलीन 2 बेंजीन अगल बगल लगा देना, नेक्स्ट एंथ्रासीन 3 बेंजीन अगल बगल लगा देना, और अगर बेंजीन पर क्लोरीन लगा दे तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर NO2 लगा देंगे तो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट अब बात करेंगे 2022 के पेपर को, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है, ये सब आपको एक बार देख के जाने हैं, 2 मार्क्स वाले। नेक्स्ट, व्हाट इज हाकेल रूल, सेम रिपीट क्वेश्चन होगा। गिव द स्ट्रक्चर DDT, सब सेम क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर यूज ऑफ फिनॉल, कितनी बार पूछा वही। व्हाट इज फैट एंड ऑयल, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देखेंगे। व्हाट इज एसिड वैल्यू क्या होता है, देखिए वैल्यू वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। एक्सप्लेन द आयोडीन वैल्यू एंड इट्स सिग्निफिकेंस, अब आपको लग रहा होगा कितना पेपर आसान हो गया, सब तो डिस्कस हो गया। डिफाइन द सैपोनिफिकेशन वैल्यू, देखिए वही वैल्यू वाला क्वेश्चन आ रहा है। व्हाट इज स्टर वैल्यू, इस बार स्टर वैल्यू के ही क्वेश्चन रिपीट कर दिया। गिव द रेजोनेंस स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ रिसोर्स नॉल, नेक्स्ट देखिए वही फिर यूज आ गया। गिव द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ, तो चलो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएगा। फिर से वही देखिए क्वेश्चन आ गया सेक्शन बी में, एक्सप्लेन बेयरस्टेन थ्योरी, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, तो एक बार देख के जरूर जाना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ ही रहे तो आपको क्यों नहीं देखना है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन करना है सैचे-मोर थ्योरी भी आ गया। नेक्स्ट, एक्सप्लेन सिंथेटिक एंड अदर एविडेंस इन डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, जो भी इसमें सिंथेटिक रिएक्शन है उसको अब एक बार जरूर देख के जाना, यूनिट 1 का ये क्वेश्चन आपका आने ही वाला है। नेक्स्ट, सेक्शन सी में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए वही जब सब जितने भी स्ट्रक्चर है उनके मैंने पहले बताया, उनके कंपाउंड के स्ट्रक्चर, सिंथेसिस, रिएक्शन एंड यूजेज जरूर देख के जाने। यहाँ पर देखिए फिर से वही बार बार क्वेश्चन आ रहा, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ सैकरीन, BSC, क्लोरामीन, इन सब का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, यूज भी बता दिया, तो पेपर पूरा पूरा आसान हो गया। नेक्स्ट, डिफाइन द एरोमेटिक एमीन्स को डिफाइन करना एंड गिव रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन। नेक्स्ट, गिव द स्ट्रक्चर, सिंथेसिस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डाइफेनिल मीथेन। नेक्स्ट पूछेगा वाई फिनॉल और एसिडिक इन नेचर, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल। ये मैंने एसिडिटी क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि मैंने इसको दो प्रीवियस पेपर 2018, 19, 20 वाले पेपर मैंने डिस्कस कर रखा, क्यों एसिडिटी ज़्यादा होती है। व्हाट आर द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर इन्वॉल्व इन द एस्टिमेशन ऑफ एसिड वैल्यू, क्या प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है, सब इसका मैंने PDF दे रखा है, आप उसको जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा आपको।
या फार्मशाला.in पे, मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो, हर जगह अवेलेबल हो जाएगा, आप टेंशन ना लो। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड मेडिसिनल यूज ऑफ फेनेंथ्रीन एंड ट्राइफेनिलमीथेन का यूज। कितना आसान हो गया देखिए, फिर से वही ये सब कंपाउंड का मेडिसिनल यूज और स्ट्रक्चर पूछ रहा, तो सब तो पहले डिस्कस कर चुके हैं। चलो फिर भी हम सेक्शन 2 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकेल रूल को हम फिर से डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसको मैंने पहले बता दिया। नेक्स्ट डीडीटी एंड इसके यूज को डिस्कस हम नहीं करेंगे क्योंकि इसका यूज पहले बता दिया। नेक्स्ट यूज ऑफ फिनॉल, फिनॉल देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ए यूज एज ए रॉ मटेरियल फॉर ड्रग, यूज इन द प्रिजर्वेटिव एंड एंटीसेप्टिक, यूज एज ए स्टार्टिंग मटेरियल इन इंडस्ट्री। आप कितना भी साल भर पढ़ लें, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर के 3 से 4 साल के क्वेश्चन नहीं लगा जाने तो आपके पेपर आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा टफ आया है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन क्या होते हैं, पूरे अगर 3 साल के ईयर के पेपर लगा लेते हैं, आपके 90% क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी वाले पेपर बहुत ज़्यादा रिपीटेशन करते हैं। रिपीटेशन क्या, 3 साल में आए हुए क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होते हैं वही बार बार इंपॉर्टेंट होकर पूछे जाते हैं, तो आपको क्वेश्चन जरूर लगा के जाने हैं। नेक्स्ट व्हाट इज फैट एंड ऑयल्स, क्या होते हैं, डिफरेंस बिटवीन दी फैट एंड ऑयल्स। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, फैट एंड ऑयल पूछा गया और पूछा जा भी सकता है। तो फैट क्या होता है, ये रिमेन सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, जो ऑयल होते हैं रिमेन लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर पे। जो हमारे फैट होते हैं रिलेटिवली मोर सेचुरेटेड होते हैं, जो हमारे ऑयल होते हैं रिलेटिवली मोर अनसेचुरेटेड होते हैं। जो फैट होता है रिलेटिवली हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है, ऑयल का जो होता है लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। फैट जो होते हैं मोर स्टेबल होते हैं, ऑयल हमारे लेस स्टेबल होते हैं। फैट का हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है और जो ऑयल होता है उसका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। फैट बहुत सारे पॉइंट लिख रहे हैं, सारे नहीं लिखने, बस याद करने के लिए आपको यहाँ पर लिखा गया, तो आप 2-3 पॉइंट लिख के आगे बढ़ जाना। जो फैट होते हैं आर फाउंड इन एनिमल, ऑयल जो होते हैं फाउंड इन दी बोथ एनिमल एंड प्लांट। जो फैट का एग्जांपल पूछा गया, बटर ऑयल हो गया, ऑयल का ऑलिव ऑयल, पीनट ऑयल हो गया, ये सब लिख के आगे बढ़ना। नेक्स्ट व्हाट इज एसिड वैल्यू, क्या होता है एसिड वैल्यू, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, तो आपको यहाँ पर बार बार वही रिपीट नहीं करना। नेक्स्ट आयोडीन नंबर, देखिए सारे क्वेश्चन कितने रिपीट हो रहे हैं 3 साल पेपर लगाने के बाद। सपोनिफिकेशन वैल्यू फिर से वही आ गया हमारा। नेक्स्ट ईस्टर वैल्यू फिर से वही हमारा रिपीटेशन, सारे वैल्यू का रिपीटेशन हो रहा। तो व्हाट इज स्ट्रक्चर यूज ऑफ रिसोर्स नॉल, कभी देखिए वही जो हम पढ़ के आए हैं अभी डिस्कस किया, सेम वही आ गया। नेक्स्ट गिव द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नैप्थेलिन, तो नैप्थेलिन का आपका फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी बता देना। फिजिकल का स्टेट क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, कलरलेस होता है, ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होता है, मेल्टिंग पॉइंट 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बॉइलिंग पॉइंट 218 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, सॉल्युबिलिटी इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे ईथर और बेंजीन में, यहाँ पर सही के लिए स्पेलिंग एन होगा। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, जो हमारा नैप्थेलिन का केमिकल प्रॉपर्टी होता है, इट हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होता है जो बेंजीन के जैसा, लेकिन ये जो होता है लेस एरोमेटिक होता है बेंजीन से एंड रिएक्ट मोर रेडली, मतलब बहुत तेजी से रिएक्ट करता है रैपिडली। एंड इट रिएक्शन देता है नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हाइलोजिनेशन, फ्रीडरक्राफ्ट रिएक्शन, ये सब देता है हमारा नैप्थेलिन भी लाइक बेंजीन। नेक्स्ट सॉरी, सारे क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपके जो पेपर आने वाला पूरा सॉल्व हो जाएगा और आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। और आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब और अपने जो इम्पोर्टेंट कमेंट है उसको भी यहाँ पर जरूर डालें। आपके कमेंट ही हमारा मोटिवेशन है, जितना पॉजिटिव कमेंट होंगे उतना ज़्यादा हम और मोटिवेशन होता है हमें और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। तो ठीक है, आप लोग अपना पेपर अच्छे से दीजिए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।